अब चलो 6 पार्ट 2 हो गया हम लोगों का, अच्छे से समझ में आ गया। अब चलो 6 पार्ट 1 कर दे। देखो 6 पार्ट 1 में क्या बताया कि AB जो है 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AC। तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब पहले जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि मान लो कि ये एक लाइन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, ये वाले पॉइंट से 50 से ज्यादा मतलब कंपास से मोर देन 50% से ज्यादा लेके, मतलब मोर देन 50% लेके हम लोग ऊपर कट करेंगे, नीचे कट करेंगे एंड सिमिलरली फ्रॉम यहां से भी ये दोनों को कट करेंगे और ये सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट भी ऊपर से ही जाएगा बेटा, मैंने तो ड्रॉ नहीं किया, जब करेंगे पता चल जाएगा। देखो उससे पहले जो है मेरे हम लोग को क्या गिवन था, हम लोग को देखो 5 सेंटीमीटर करके एक साइड गिवन है AB, तो वहां से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास और कोई साइड है ही नहीं, तो फिर 5 सेंटीमीटर को ही लेके तीनों का तीनों साइड मान लेंगे, ठीक है ना। चलो फिर बनाते हैं। ये मैंने 5 ड्रॉ कर लिया, AB जो है 5 है और क्या करेंगे यही सेम मेजरमेंट लेंगे। हो गया, समझ में आया। अब देखो मेरा क्या था, ये नीचे का था BC, नहीं BC नहीं था, AB गिवन था, है ना। AB गिवन था तो ये AB है, ये C है, हम लोग का हो गया। अब देखो क्या बताया कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AC। तो देखो ये BC एंड ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, लॉजिक वही है कि मोर देन 50% लेना है। ये जो है मोर देन 50%, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ऐसा कर लो, यहां तक लेके मोर देन 50% लेना है और एक आर्क यहां से करना है और उल्टा साइड से भी करना है। हम बड़ा आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ताकि 2 बार ना करना पड़ेगा ये। हुआ। अब ये दोनों ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया, ये हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, ये और ये आधा हो जाएगा, मतलब एक लाइन जो एक और लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मतलब हाफ करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करेगा, ठीक है ना। मान लो कि ये एक लाइन है, ये वाला एक और लाइन है, इसको आधा से कट कर रहा है और परपेंडिकुलरली करेगा, मतलब यहां पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अब सेम प्रोसीडियर इधर भी करेंगे। अब तुम सेम मेजरमेंट भी रख सकते हो कि अलग मेजरमेंट भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं कि तुम अलग मेजरमेंट से नहीं कर सकते हो। यहां पे हम लोग को ऊपर में नहीं लगा है तो उसको करना पड़ेगा। अब ये दोनों को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, कर दिया, ठीक है ना। अब देखो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। कैसे किया समझ में आया। तो ये एक ट्राइंगल है, मैंने क्या करा, ये वाले पॉइंट एंड ये वाले पॉइंट को यूटिलाइज किए, एक यहां पे एक यहां पे एंड दूसरा से एक यहां पे एक यहां पे, मतलब यहां से एक ऐसा यहां से एक ऐसा, ठीक। अब इसको ज्वाइन कर दिया तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली इधर भी ये वाले जगह एंड ये वाले जगह को एक ऐसा एंड देन एक ऐसा। अब ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। देखो चेक करो, डायग्राम में चेक करो, यहां पे ये वाले जगह पे आके मीट कर रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन में बताया क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ड्रॉ BC AC के ऊपर। लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू बाइसेक्टर, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम वो लोग P देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बता रहा है, मेजर PA PB PC। अच्छा तो फिर PA PB PC, मतलब ये तो ज्वाइन करना पड़ेगा हमको, है ना। ज्वाइन करना पड़ेगा तो सिंपल सा ज्वाइन कर दो। ये जो है PA ज्वाइन करने के लिए मतलब PC हो गया, यहाँ पे PB हो गया ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे PA हो गया ज्वाइन कर दिया। अब ये जो ग्रीन लाइन से मैंने ड्रॉ किया ना, ये इसका मेजरमेंट करना है। कैसे करेंगे, स्केल से कर लो बेटा। ये और अब मेजर नहीं कर रहे, तुम लोग कर लेना, स्केल से बस मेजर कर लेना और उसका आंसर लिख दो जो भी आएगा, क्योंकि वो हटा के तुम कुछ कर नहीं सकते, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है ना। तो 6 पार्ट 1 हम लोग का खत्म। अभी चलो 6 पार्ट 2 करते हैं। 6 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है, हो गया है। अब देखो 7 पार्ट 1 में क्या बता रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC
AB 6 है, BC गिवन है, AC भी गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। अच्छा, तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये हमको करना पड़ेगा क्योंकि सर्कम सर्कल इससे पहले किए नहीं है हम लोग, है ना। तो सर्कम सर्कल करने के लिए मेथड क्या है, अभी जो लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए ना, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और बीच में जो पॉइंट P आया था ना, वो P हो जाएगा सेंटर। बात समझ में आ रहा है? चलो बनाते हैं 7.1। पहले तुम लोग बनाओ, वीडियो को पॉज करो, YouTube वाले जो देख रहे हो वीडियो को पॉज करो। यहाँ पे जो है AB 6 है, BC 4.5 है, AC 5.5। पहले तुम ड्रॉ करो, पहले तुम ड्रॉ करो खुद, ट्राइंगल जो है ये तुम खुद ड्रॉ करो। लिख लोगे क्या है, जो बच्चे मेरे लिए बैठे हुए हो, हम बोलेंगे मेरे लिए बैठे नहीं रहो। अगर तुमको पता है, तुम लोग खुद से बनाने का ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। और ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने करवाया है, तो फिर अगर यहाँ पे तुम्हारा बन नहीं रहा तो फिर वो वाला क्वेश्चन नंबर 1 तुम देखे नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देखो, अच्छे से ग्रैब करो, अच्छे से सीखो, फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खुद बनाओ। जब तक तुम खुद नहीं बनाओगे ना, तब तक क्या होता है, कुछ नहीं सीखोगे ऐसा लगेगा। और अगर क्लास के एंड में अगर कुछ सीखते हो तो फिर एक अलग सा फीलिंग होता है, मजा आ जाता है ना। और मेरे को अगर पता होता है कि कोई किसी एक बच्चे ने सीखा है क्लास के एंड में, तो फिर वो अलग फीलिंग होता है ना। चलो फिर AB इक्वल्स टू 6 है, एंड देखो BC इक्वल्स टू 5 है। अब बस हम ड्रॉ कर देगा जो सबसे बड़ा है। बड़ा कौन है, 6 जो बड़ा है वो नीचे ड्रॉ करेंगे। अब देखो ड्रॉ कर लिया, अब क्या है, कंपास का खेल है। मेरे पास A है तो A में पुट करो, फिर मेरे पास B है तो B में पुट करो, तो फिर ये बन गया ABC, ठीक है ना। अब देखो बताया क्या क्या है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कम सर्कल का मतलब क्या है, ये साइड को बाइसेक्ट करेंगे, और इन सर्कल में क्या करेंगे, एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे वो भी दिखाएंगे। अभी जो है साइड को बाइसेक्ट करते हैं। मोर देन 50%, तुम कोई भी दो साइड को कर सकते हो, मतलब AB BC या फिर AB AC, किसी को भी, कोई भी दोनों को करना है, ठीक है ना। एक साइड में करो तो नहीं होगा, दोनों साइड में करना है। अब इसके साथ साथ मेरे ध्यान में ये भी रखना है कि ये जो डायग्राम है ना, ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डायग्राम जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक उधर किए, एक ऊपर नीचे करो, AB को करो, ये मिडिल में होगा तो अच्छा रहेगा, तो यहां पे करते हैं। हम फिर बता रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया, वहां पे क्वेश्चन में बता दिया था कि कौन सा दो साइड को करना है बाइसेक्ट। यहां पे क्या, मेरे को बताया नहीं कि कौन सा दो साइड का करना है, मेरे को बस ये बताया है कि बस एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो जब सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है तब हम लोग के पास लॉजिक एक ही है कि कोई भी दो साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, और उसके बीच में जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट से एक सर्कल बना देंगे। लॉजिक यही है। चलो देखते हैं, पहले ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब हम लोग के पास पॉइंट कौन सा आ रहा है देख रहे हो, अब इस पॉइंट से मेजरमेंट करना है, यहां पे जाके पुट करना है। ध्यान से देखो ये वाली जगह को, बहुत ध्यान से देखो। अब ये वाले मेजर करना है कोई भी एक डिस्टेंस मेजर करो, डिस्टेंस इक्वल होता है, मैंने क्या बताया, डिस्टेंस इक्वल होता है। देखो घूम रहा है, ओ भाई साहब, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये वाले जो पॉइंट है ना, बीच का जो पॉइंट है, इसमें ये AC का डिस्टेंस, ये AB का डिस्टेंस एंड ये B का डिस्टेंस, बात समझ में आया। अगर ये पॉइंट O है तो OC का डिस्टेंस, AO का डिस्टेंस एंड OB का डिस्टेंस सेम हो जाता है। दैट मींस ये बन जाता है रेडियस, ये बन जाता है रेडियस। ये बाद में एक थ्योरम भी पढ़ोगे, क्लास 9 में जाके एक थ्योरम में करोगे, ठीक है ना।
कि कोई भी 3 पॉइंट से अगर डिस्टेंस सेम होता है तो फिर एक सर्किल बन जाता है। तो थ्योरम में जाके पढ़ोगे, क्लास 9 में जाके करोगे। लेकिन अभी जो है ये बीच का जो पिंक का जो सेक्शन है ये हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हम लोग का लॉजिक का नहीं था, इसको हटा देते हैं। तो फिर देखो कितना सुंदर एक डायग्राम हुआ। लेकिन ये डायग्राम जो हुआ, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर ये उतना क्लीन लग नहीं रहा, तो तुम्हारे हिसाब से ऐसे ड्रॉ करना ताकि डायग्राम जो क्लीन बनना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन करने का एक दो और रूल है जो कि हम कंस्ट्रक्शन एंड में बताएंगे कि क्या क्या नहीं होना चाहिए या फिर क्या क्या होने से मार्क्स कटेगा तुम्हारा, ठीक है ना, वो एंड में बताएंगे। तो अभी जो है क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझो और मेरे साथ हम जैसे बना रहे हैं वैसे तुम बनाते रहो, ठीक है ना, बनाते रहो, बने रहो नहीं बनाते रहो, ठीक है ना। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरे साथ बने रहो, बने नहीं रहना है, बनाना है, मेरे साथ बनाओ, है ना। चलो समझ में आया, हाँ कि ना बोलो। कोई भी दोनों को कर सकते हो बेटा, डायग्राम यही होगा। मैंने CB और AB को किया, तुम AC और BC को भी अगर बाइसेक्ट करते ना तब भी यही होता, ठीक है ना, समझ में आया। चलो आगे चलो। अब देखो 7 पार्ट 2। देखो 7 पार्ट 2 में ये जो पहला वाला कंसेप्ट है ना, पहला वाला देखो 2 लाइन है यहाँ पे। पहला वाला कंसेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 6.5 एंड PQR 75 डिग्री। दैट मींस तुम्हारे पास 2 साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। तो ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं पहले सीख लिया हम लोग, है कि नहीं बोलो। ट्रायंगल जब ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं वो पहले सीख लिया है। अब क्या सीखेंगे, अब जो है वो सर्कम सर्किल बनाना है। और सर्कम सर्किल बनाने का लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, नंबर 1 क्या है, बाइसेक्ट एनी टू साइड, एनी टू साइड बाइसेक्ट करना है। एंड नंबर 2 क्या है, बाइसेक्ट एनी टू साइड, वो दोनों जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब मेक अ सर्किल फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ करना है, बात खत्म, ठीक है ना, यही करना है, यही है। अब चलो 7 पार्ट 2। पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो, पॉज करो, ड्रॉ करो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, चीटिंग नहीं करना है ना, चीटिंग नहीं करना है, मैंने बताया, मत करो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ ऑलवेज, है कि नहीं। चलो फिर यहां पे नाम क्या होगा इसका, जो Q एंगल गिवन है ना, इस Q एंगल को लेके नामकरण करेंगे। ये जो Q है, Q को यहां पे रखेंगे। अब ये वाला जो है PQ, तो P को यहां पे रख दो, सिंपल सा लॉजिक, फर्स्ट वन हो गया। अब Q में 75 डिग्री, चलो ड्रॉ करो। ये जो है मेरा 75 डिग्री हुआ है। अब देखो PQ ऊपर में R होगा, R ये भी 6.5 होगा, तो मेजरमेंट यहीं से कर लो। ऊपर में हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब करना क्या है, सर्कम सर्किल, चलो बनाते हैं। कौन सा 2 लाइन का बाइसेक्ट करेंगे, देखो ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बहुत सारा हुआ है, तो इतना नहीं करेंगे, यहां पे करेंगे। मोर देन 50 मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा। ये मेरा कंपास थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है। अब जो है देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कर नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, हो गया। अब हम लोग के पास देखो पॉइंट्स आ गया। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, मेजर कर लो, यहां तक सही आ रहा है, ऊपर तक नहीं हो रहा है। अरे ये वाले पॉइंट से तो नहीं करना है, यहां से करना है ना। ये वाला पॉइंट का मेजर कर लो, ये वाला पॉइंट का मेजर कर लो, ये वाला पॉइंट का मेजर कर लो, हाँ सही है। अब घुमा दो। हम डिफरेंट डिफरेंट इंक से ड्रॉ किया था कि देख रहे थे कि कौन सा वाला प्रोमिनेंट हो रहा है ना। चलो फिर ठीक है,
तो ये जो है हम लोगों का सर्कम सर्कल बन गया। जैसा भी होगा, यहाँ पे एक और बार देख लो, जैसा भी डायग्राम होगा, काम करना क्या है, पहले तो तुम्हारा जो गिवन है, जैसे ट्रायंगल ड्रॉ करना मैंने सिखाया है वैसे ट्रायंगल ड्रॉ करो। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद कोई भी दो साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो। कैसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है वो तुमको पता है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कैसे करोगे, मतलब पूरा जो लाइन है उस लाइन से मोर देन 50% लो, इधर एक कट, उल्टा साइड एक कट, एंड देन ऊपर से इधर एक कट, उल्टा साइड एक कट, और दो जोड़ दो दो लाइन को। ऐसा करके कर दो दो लाइन। यहाँ पे जैसे कि मेरा इस पॉइंट पे आके मिट किया, इस पॉइंट पे आके मिट किया, तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं पे मीट करेगा। कभी हो सकता है एक्सटेंड करके मीट करेगा, कभी हो सकता है कि डायरेक्टली मीट कर जाएगा। तो मीट करवाना है दो लाइन को। मीट हो गया, वही मीटिंग पॉइंट से तीनों का डिस्टेंस एक बार कंपास से चेक कर लो कि सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर खटाक घुमा दो। ठीक है ना। चलो फिर नाउ 7 पार्ट 3 बनाते हैं। अब देखो ये वाला हम कर नहीं रहे हैं, ये वाला सेम टाइप का क्वेश्चन है 7 पार्ट 3। चलो फिर हम बनाते हैं, तुम लोग बस सीधा देखते चलो। 5.5 से एक ट्राइंगल बनाएंगे, फिर सर्कम सर्कल बनाएंगे। ट्राइंगल बन गया। नेमिंग कुछ भी दे दो, क्योंकि यहां पे भी नेमिंग बताया नहीं है, ABC ऐसे ही दे दो। इससे थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्योंकि सेम मेजरमेंट से हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, या फिर हो सकता है कि सेम जगह पे आ जाए, हो सकता है कि पिक्चर अनटाइडी हो जाए। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बीच में एक पॉइंट आ गया है। ठीक है ना। देखो ऐसा टाइप का एक सर्कल बनेगा, यह है सर्कम सर्कल। जो मैंने बताया लॉजिक वही है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आ गया है, अगर तुमको लग रहा है ये वाले जगह पे, ये ऊपर वाले जगह पे थोड़ा सा अगर नीचे आ गया तुमको लग रहा है, तो फिर बेटा तुम जब कॉपी में करोगे ना थोड़ा सा कॉशियस रहना, ताकि ये एकदम ऊपर से ही जाए। ठीक। चलो फिर नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। 8 पार्ट 1। अब देखो ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ABC। इसको बहुत ध्यान से समझो। वहां पे जैसे कि सर्कम सर्कल करने के लिए दो साइड को बाइसेक्ट कर रहे थे, अभी दो एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे पहले समझ लो। ऐसा एंगल है, कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे और उसको फिक्स कर देंगे। कंपास में कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। यहां पे निडल रख के ऐसा वाला, देन यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, देन ऐसा। बात समझ में आया। चलो आप देखते हैं। फिक्स कर दिया, ऐसा ड्रॉ किए, यहां पे आएगा ऐसा, यहां से बात समझ में आया। निडल को यहां पे पुट करेंगे और ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये थोड़ा सा आज मेरे से बदमाशी कर रहा है मेरा कंपास, लेकिन चलो फिर भी ठीक है, आज ही करवाएगा। जितना भी तुम बदमाशी कर लो, तुमको आज ही करवाएगा, है ना। चलो अब देखो, सेम मेजरमेंट लो कि डिफरेंट मेजरमेंट लो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन करना तो यही काम है। तो हम सेम मेजरमेंट से ही कर रहे हैं। यहां पे लाइन ड्रॉ किए, देन ऊपर लेके चले जाओ ये वाली जगह पे। अब ऐसा नहीं कि यहां तक आके छोड़ना है, तुम और भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब देखो बीच में एक पॉइंट आया, यहां पे पॉइंट आया, हम लोग क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट लेंगे। ये जो है ना अंदर वाले का मेजरमेंट लेंगे,
फिक्स कर देंगे। अब घुमा देंगे। अरे वाह, एक इन सर्कल हो गया हम लोगों का। समझ में आया? जब सर्कम सर्कल बोलेगा तब साइड को बाइसेक्ट करना है, एनी टू साइड को बाइसेक्ट करना है, और जब इन सर्कल बोलेगा ना तब भी कोई दो एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है ना? ये मच्छर को भी कैमरे में आना चाहिए था, है ना? यहां से घूम के चला गया, देख रहे? वो भी सोच रहा है कि नहीं तुम अकेला क्यों देखोगे, हमको भी दिखाओ, हम भी है यहाँ पे रूम में, है ना? चलो फिर ठीक है, तो यहाँ पे एंड हो जाता है इन सर्कल। ठीक, 1 हो गया। अब नंबर 2 भी ऐसे करना है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि MNP इक्वल टू 30 डिग्री। तो फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, हम कंसेप्ट बता देते हैं, तुम लोग खुद से ड्रॉ कर लेना। देखो यहाँ पे बताया गया है 8 पार्ट 2 में बताया गया है MN इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर एंड MNP जो है ये 30 डिग्री। MNP बताया, दैट मींस एंगल N को डिनोट कर रहा है कि नहीं? बोलो। अब कंस्ट्रक्ट इन सर्कल, तो फिर कैसे? ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम दो MN, तो इधर N दो, इधर M दो। ये जो है 5.8 पूरा है, 5.8 सेंटीमीटर ये पूरा है। अब N पे 30 डिग्री ड्रॉ करो, ऐसा करेंगे। यहां से ऐसा हो गया 60, लेकिन हमको 60 नहीं चाहिए। हम देन अगेन यहां से ये एंड ये वाले जगह से ये वाला पुट करेंगे, तो फिर ये हो गया हम लोग का कितना, 30 डिग्री आ गया। अब जो है बताया गया है कि और एक जो साइड है ये गिवन है ही नहीं, और एक जो साइड है देखो ये गिवन है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, ये 5.8 को ही मेजर कर लो, मेजर करके यहाँ पे पुट कर दो और ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है ना? अगर कोई एक और एक साइड है ही नहीं तो फिर हम तो उसको कुछ भी ले सकते हैं, है ना? तो फिर तुम ये MN का मेजरमेंट लेके यहाँ पे N से ये वाला ड्रॉ कर दो, ये भी हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। MN P ड्रॉ करना है ना? अच्छा, हो गया। अब जो है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, बात वही सेम ही है। तुमको करना क्या है, ये वाले एंगल का यहां से देन यहां से पुट करके ऐसा, देन यहां से पुट करके ऐसा, देन ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, और यहां पे भी ऐसे, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, देन ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है ना? ऊपर से जाएगा। अब जो है करना क्या है, यहां पे कंपास रख के ये वाला मेजरमेंट लेके एक सर्कल बना दो। ऐसा सर्कल बनेगा, देखना। मेरा तो अंडा बना है यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा जो है ना ये एक सर्कल बनेगा। ठीक है ना? अच्छा सा सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल बनेगा। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे एक लॉजिक अच्छे से समझ लो, एक लॉजिक अच्छे से समझ लो। जो लॉजिक हम और ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अगर ये 8 पार्ट 2, 3, 4 बनेगा नहीं तो मेरे को बताना, हम फिर बाद में ड्रॉ करके अपलोड करेंगे। बेसिक कंसेप्ट जो हमको समझाना था मैंने समझा दिया है, हर एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, ऐसा नहीं कि एक एक स्किप किया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2 में एक स्किप किया है और बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बना दिया है बेटा। तो अभी जो है ये लास्ट 3 क्वेश्चन तुम खुद बनाओ, खुद बना के सॉल्व करो। सॉल्व करके अगर तुमसे बनता नहीं है कोई भी एक क्वेश्चन, ये 2, 3, 4 का मतलब 8 पार्ट 2, 3, 4 का कोई भी एक क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो फिर वो मेरे को बताना, हम बना के अपलोड कर देगा। मेरा कुछ नहीं है, बस जो नहीं है वो मेरे को बताओ, हम बना के अपलोड करेगा। ठीक है ना? चलो फिर अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट एक बार समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, अगर जब सर्कम सर्कल बोलेगा तब बाइसेक्ट क्या करना है, 2 साइड को, है ना? मतलब in case of circumcircle bisect sides and in case of incircle bisect angle। अब एक और है, वो क्या है, ये तो बाइसेक्ट साइड करना है, एंड एक है
टचिंग थ्रू एवरी वर्टेक्स। मतलब एक ट्राइंगल ऐसा है, जब सरकम सर्किल बोलेगा एवरी वर्टेक्स पे टच करके सर्किल जाएगा। बात समझ में आया? और यहां पे इन केस ऑफ इन सर्किल में बाइसेक्ट सर्किल एंड टचिंग थ्रू एवरी साइड। बात समझ में आया? मतलब जब इन सर्किल होगा, ये एक ट्राइंगल है, तुम इन सर्किल बना रहे हो, वो एवरी साइड को टच करके जाना पड़ेगा। ये है कंसेप्ट। लेकिन अगर एक ऐसा ट्राइंगल है, तुम ऐसे बना रहे हो सर्किल, तो रॉन्ग है। तुम ऐसे बना रहे हो सर्किल, अगर तुम्हारा सर्किल ऐसा बन रहा है, मतलब कोई भी दो साइड को टच कर रहा है लेकिन थर्ड साइड को टच नहीं कर रहा है, तब भी रॉन्ग है। और अगर तुम्हारा ट्राइंगल ऐसा हो रहा है, कोई एक साइड को टच कर रहा है और बाकी दोनों को टच नहीं कर रहा है, तब भी रॉन्ग है। बात समझ में आ रहा है? तो तुमको करना क्या है? इट इज मैंडेटरी टू टच ऑल द साइड इन केस ऑफ इन सर्किल, एंड इट्स मैंडेटरी टू टच ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल जब सरकम सर्किल होगा। मतलब सरकम सर्किल में हर एक वर्टिसेस को टच करके जाना पड़ेगा, और इन सर्किल में हर एक साइड्स को टच करके सर्किल बनना चाहिए, तब जाके तुम्हारा करेक्ट होगा। अब यहां पे मेन फोकस में हम आते हैं कि कौन सा लॉजिक तुम यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन में, नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है। नंबर 1, ओवरराइट नहीं कर सकते हो। एक ऐसा लाइन है, ऐसा 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 ऐसा, तुम ऐसा कर रहे हो, नहीं कर सकते हो। जो भी करना है एक ही बार में करना है, ठीक। नंबर 2, ऐसा वाले सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे का ये जो सिचुएशन है, मतलब एक लाइन यहां तक आके एंड कर देते हैं, फिर जो लाइन दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसके नीचे से ड्रॉ होता है, इसके साथ ज्वाइन नहीं होता है, एग्जैक्ट ज्वाइन करना है। नंबर 3 जो है, मतलब ये 3 नहीं है, इसके पार्टी है। ये जो है यहां तक एक टाइप का हुआ, लेकिन यहां से जब चालू होगा ना, देखो ऐसा लाइन हो जाता है, मतलब एक हो जाता है पतला, दूसरा हो जाता है मोटा, ये भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, इरेजर का यूज नहीं करना है, नॉट टू यूज इरेजर, ठीक है ना। बस अभी के लिए इतना ही। ये 3 जो कंसेप्ट मैंने बताया, ये 3 जो मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम ये 3 दिमाग में रखना है, और पेंसिल को हमेशा शार्प रखना है, बात यही है। और मैक्सिमम बच्चे का क्या होता है ना, एक दिक्कत और आता है कि तुम लोगों का जब तुम आर्क बनाते हो तब कंपास का ये जो निडल है ना, ये छूट जाता है, मतलब ये ऊपर आ जाता है ना। मतलब मान लो कि ये कंपास है, कैसे बताइए, ये मान लो कि ये कंपास का निडल है, ये पेपर है, कंपास का निडल यहाँ पे पुट करके तुम ऐसे बना रहे हो, लेकिन जब बना रहे हो तो ये छूट गया है ना, ये कॉपी से ऊपर आ गया। ये नहीं होना चाहिए। इसको निडल को क्या करना, थोड़ा सा कॉपी के 2-3 पेज में एकदम इसको थोड़ा सा, ज्यादा मत करना, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा हल्का सा इसको पुश करके इसको थोड़ा सा वहां पे सेट कर लेना। ज्यादा करोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा कॉपी का जो पेज का जो डेप्थ है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो फिर तुमको एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं चलेगा। बात क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। मतलब जब हम ये बता रहे थे तो बच्चे क्या करते हैं कि एक बच्चे ने किया था तो वो पूरा अंदर में पूरा सटा दिया, तो फिर मैंने उठाया, फिर उसने उठाया, तो वहां पे पूरा होल हो गया, तो उसको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिख रहा। तो फिर ऐसा इसको पुश करना है कि थोड़ा सा अंदर चला जाए, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में तुमको पता चले। वो एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए तुमको, समझ में आ रहा है ना। ये हिलेगा भी नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट भी दे देगा। ऐसे घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, घर पे प्रैक्टिस करना है कि एक हल्का सा पुश कर दो, मतलब 2 या फिर 3 पेज अंदर कर दो, तो वो सेट हो जाएगा। और ऐसे आर्क करना है ना, इसको कम हिलाना। जब अंदर कर दोगे, ये कंपास को हिलाना कम, मतलब ऐसे ज्यादा हिलाओगे ना तो ये जो होल है ये बड़ा होने लगेगा, तो एग्जैक्ट पॉइंट तब भी नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा प्रिसाइसली करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स भी प्रिसाइज मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। तुम लोग ऐसे सोचते हो, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे सोचते हो कि अच्छा ये तो कंस्ट्रक्शन तो एक बार देख लेंगे, मेथड पता हो गया। अरे ऐसा भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है ना, तुम लोग भी ट्राई करना घर पे। एक बार में ना सर्किल बनता नहीं है कंपास से, इधर बनाएगा, नीचे बनाएगा,
एक बार कंपास ऐसे पुट करके ऐसा एक गोल सर्कल बना नहीं सकता। ऐसा बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, 95 to 96% बच्चा जो है कंपास को एक बार में रख के पुट करके सर्कल नहीं बना सकता। तुम लोग में भी बहुत सारे बच्चे होगा ऐसा टाइप का प्रॉब्लम फेस कर, तो ट्राई करके देखना। तो बेटा ये कंस्ट्रक्शन भी प्रैक्टिस करना है घर पे, इसको सीरियसली प्रैक्टिस करना है, मजाक नहीं है, सीरियसली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे चैप्टर्स पे ध्यान दे रहे हो लेकिन कंस्ट्रक्शन में ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसे 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 होता है, लेकिन एग्जाम में जाके जब तुम डायरेक्टली बैठोगे ना तब देखोगे कि कंपास पकड़ने में ही दिक्कत होता है। ये भी होता है बहुत सारे बच्चों का। तो अगर जब प्रैक्टिस करोगे तो बाकी सारे चैप्टर्स को जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन को भी सीरियसली लेके उसको भी प्रैक्टिस करो 10 12 15 20 50 बार। सुनने में खराब लग रहा है कि सर 50 बार या 50 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ना तब एग्जाम में तुमको विदाउट इरेजर करना है बेटा, क्योंकि इरेज करोगे तो एक तो दाग वहां पे आ जाता है जिससे मार्क्स कटने का चांसेस 99.99% हो जाता है। ऐसा बहुत सारे टीचर्स है कंस्ट्रक्शन को लेके बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि बैठा हुआ रहता है कि वहां पे ही मार्क्स काटेंगे हम। और ऐसा बहुत सारे टॉपर्स है, मतलब जिसको 80 on 80 चाहिए या फिर 100 on 100 चाहिए, सारा सम करेक्ट है लेकिन कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा एक गलती उसको 1 मार्क कम कर देता है। वो भी करना नहीं है। गलतियां 1 बार करो 2 बार करो लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं, क्योंकि सेम गलतियां रिपीट अगर करते हो तो फिर वो गलती सुधारना है, वो गलती करने का कोई मतलब नहीं है। गलतियां करो लेकिन सुधारो अपने आप को। 2 बार गलती करो लेकिन 2 से ज्यादा बार मत करो, क्योंकि तब मार्क्स चाहिए तुमको, है ना, मार्क्स चाहिए और सीखना है। तो जितना अच्छे से सीखोगे, जितना अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करोगे, उतना अच्छे से तुम सम बना पाओगे। समझ में आ रहा है? चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे ये 3 हम नहीं किया, 8 part 2 8 part 3 8 part 4 मैंने नहीं किया, लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है, नहीं होना चाहिए लेकिन अगर हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट करना, हम बना के अपलोड करेगा। लेकिन थोड़ा सा देर बाद, पहले कुछ चैप्टर्स और अपलोड करना है ना। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, अच्छा रहना, खुश रहना, एक्सरसाइज एंड